1947 है। देश आजाद हुआ है, देश में एक नई सुबह हुई है। क्या अंधकार में देखे गए सपने इस नई सुबह सच होगी? ये है 1947 और मैं 2022। हमारे बीच में 75 सालों का फासला है, मगर क्या यह सोने की चिड़िया वहाँ पहुँच पाई है जहाँ इसे पहुँचना था? क्या ये वही भारत है जिसके लिए भगत सिंह ने अपनी जान दी थी? क्या ये वही भारत है जिसके लिए महात्मा गांधी ने संघर्ष किया था? क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिससे एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब भी होता है? आज के समय में नायक लोगों को धर्म के नाम पर अलग करते हैं, जाति के नाम पर अलग करते हैं, सोच के नाम पर अलग करते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों के लिए। हम सब एक गणराज्य में रहते हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई के नारे लगाते हैं, ना कि जाति धर्म को लेकर दंगे फसाद करते हैं। यही विचार लेकर तो हम आगे बढ़े थे। फिर अखबारों में, टेलीविजनों पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर ये कौन दिखा रहा है? ये क्या है? क्या यही सच है? हम लड़ना नहीं चाहते, आप लड़ना नहीं चाहते, फिर ऐसा क्यों? देश मेरा अंग्रेज है बाबू, फैक्ट्री से साहब निकाल दिया है, गाँव जा रहे हैं साहब। बिहार, दरभंगा साहब। तुमको तो पता नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। अरे इतना भीषण मतलब कोरोना का ये चल रहा है बीमारी, और तुम सब बैठे हो यहाँ पे। थोड़ा दूर बैठो, दूर बैठो। बस समझाओ, समझा दो दी। थोड़ा देर के बाद फिर से आएंगे। अगर कोई दिखा सब पर टांग तोड़ के जेल में डाल देंगे। निकल निकल जैसे। अरे इंडिया चलिए धुरंधर, रंग रंगीला पर जाकर, देश मेरा अंग्रेज है बाबू, घाटे घाटे यहाँ घटता जादू, देश मेरा अंग्रेज है बाबू, घाटे घाटे यहाँ घटता जादू। मानव श्रृंखला, देश की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला। मजदूर आ रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं। सड़क पर छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे रो रहे हैं। वो देखिए, महाराष्ट्र के किसी दूर के इलाके में काम करने वाला बिहार यूपी का मजदूर, इनके पास पैसे नहीं है, ये निकल पड़े हैं सड़क पर अपनी पत्नी और अपने नवजात बच्चे को कांधे पर बिठाकर। उधर देखिए गुजरात की तरफ कपड़ा मिलों में काम करने वाला बिहारी मजदूर, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है इनके जान के सिवा। ये कोरोना का काल है, जब हम लोग अपने घरों में किसी चीज को छूने से डरते हैं, तभी ये निकल पड़े हैं सड़क पर अपनी पत्नी और अपने नवजात बच्चे को लेकर। ये किस देश के नागरिक हैं? इनकी नागरिकता क्या है? ये किन्हें वोट देते हैं? कोई इनकी सूद क्यों नहीं लेता? कोई क्यों नहीं कॉलर पकड़ता उन लोगों की जो हर 5 साल बाद इनके पास आते हैं, इन्हें झूठे सपने दिखाते हैं? वो देखिए कोई पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। कितने रास्ते में रह गए, कितने घरों के कमाने वाले लोग रास्ते में ही खत्म हो गए। अब इन घरों में चूल्हा कौन भूकेगा? कितनी माताएं औलादविहीन हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी औरतें विधवा हो गई। 30 साल 25 साल पहले ये वहाँ से विस्थापित हो चुके थे। बेरोजगारी के कारण ये अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ से जा चुके थे। अब ये लौट रहे हैं भुखमरी का शिकार होकर। इनके लिए कोई बस, कोई ट्रेन, कोई फ्लाइट, कोई सरकार नहीं है। इनके लिए कोई अस्पताल नहीं है। इनके नियति में ही मरना लिखा है। मुझे कवि विद्रोही की वो कविता याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि मरने को तो चे गुवेरा भी मर गए और चंद्रशेखर भी, लेकिन वास्तव में कोई नहीं मरा है, सब जिंदा है। जब मैं जिंदा हुई सकाल में, मुझे क्या कम मारा गया इस कलिकाल में?
अनेकों बार मुझे मारा गया है, अनेकों बार घोषित किया गया है राष्ट्रीय अखबारों में, पत्रिकाओं में, कथाओं में, कहानियों में कि विद्रोही मर गया। तो क्या मैं सचमुच मर गया? नहीं, मैं जिंदा हूँ और गा रहा हूँ। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। कहाँ तो तय था चरागा हर एक के घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक के घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। वो देखिए, वो देखिए, एक महिला सड़क पर सूटकेस खींच रही है और उसी का नवजात बच्चा सो गया है भूखे। उधर देखिए, एक महिला सड़क पर एक मजदूर बच्चे को जन्म दे रही है। ऐसा तो नहीं सोचा था हमने अपना भारत। हम मजदूर हैं, हम मरेंगे, चाहे भूखमरी से मरे या लाचारी से, चाहे कोरोना से मरे या चमकी बुखार से, चाहे फांसी लगाकर मरे या पानी की बौछार से। हमारा मरना तय है, चाहे खेत में मरे या सड़क पर, चाहे कोसी में बहकर मरे या ट्रेन से कटकर। हमारा मरना तय है। हम महले बनाते रहे लेकिन रहना झोपड़ी में ही है, हम लाख फसल उगाते रहे लेकिन रहना भूखे ही है। हम वर्षों से मरते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पहले फाइलों में मरते थे, अब सार्वजनिक मरते हैं। हम मरेंगे, उठेंगे, फिर मरेंगे। हमारा मरना तय है, आज मरे या कल। कोरोना काल में जानवरों के मरने के आंकड़े थे सरकारों के पास, लेकिन हम मजदूरों के मरने के आंकड़े नहीं थे सरकारों के पास। अरे इंडिया सर ये चीज धुरंधर, रंग रंगीला पर जातन कर, देश मेरा रंगरेज है बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू, देश मेरा रंगरेज है बाबू। मैं ग्रेजुएट हूँ लेकिन अभी तक मेरी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है। पता है क्यों? क्योंकि पूरे भारत में 3 सालों में होने वाला स्नातक हमारे यहाँ बिहार में 5 सालों और 7 सालों में पूरा होता है। सही कह रहे भैया। आंसर वाला डायलॉग तो आप लोग सुने होंगे कि जिंदगी बर्बाद करने के लिए दिल लगाने की जरूरत नहीं है। आप बिहार में रह के ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। और इन्हीं की जैसे हजारों नौजवान हैं जो ग्रेजुएट हैं। और भैया किसी का नाम लेके जानते हैं कौन है? ये वही लोग हैं जो आपको पटना के हर चौक चौराहे पर सुबह सुबह एक पन्ने पर अपना भविष्य रगड़ते हुए मिल जाएंगे। ये सालों साल तक अपनी नौकरी पाने के इंतजार में बैठे रहते हैं। और पटना ही क्यों, भारत के किसी भी शहर के गलियों और सड़कों पर आपको ऐसे हजारों छात्र मिल जाएंगे। अपने सपने और अपने लक्ष्य को तहस नहस होते हुए देखते रहते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते। ये किसकी गलती है? विश्वविद्यालयों की, शिक्षकों की या व्यवस्थाओं की? क्यों कोई इन पर ध्यान नहीं देता? विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, व्यवस्थाएं गड़बड़ है, मगर किसी को कोई फिक्र नहीं। हर साल वैकेंसी आती है लेकिन वैकेंसी भरो तो एग्जाम के डेट नहीं, एग्जाम दो तो रिजल्ट नहीं, और रिजल्ट आए तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं। फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। विधानसभा का घेराव करो और आर ब्लॉक पर डंडे खाओ, कारगिल चौक पर डंडे खाओ, डाक बंगला पर डंडे खाओ। ये क्या है? हर बार तमाशा क्यों बनाया जाता है स्टूडेंटों का? इसकी सूद क्यों को नहीं लेता? क्या शिक्षा आवश्यक नहीं है? हर संसार त्यागे बबुआ की सत्कालम पापी, हर संसार त्यागे बबुआ की सत्कालम
भैया, माँ बाप के नाम रोशन करिया। कहिए बबुआ। पीला, नारा ले लीजिए, रास्ता में हो जाएगा, रास्ता में पावेगा ना। साले साले दिन बढ़ला बाजू जो ना बाड़ी गलवा भी कल के दवा भी कल सोनवा चांदी गलवा भी कल के दवा भी कल सोनवा चांदी बबुआ के बढ़ावे खातिर भी कल कुल संपत्ति बबुआ के बढ़ावे खातिर भी कल कुल संपत्ति घर संसार त्यागे बबुआ की सत कलम काफी घर संसार त्यागे बबुआ की सत कलम काफी अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य सनातन धर्म का अर्थ है जो सत्य हो शाश्वत हो वो सत्य जो अनादि काल से चला रहा है वो सत्य जिसका ना कोई अंत है जिसका ना कोई प्रारंभ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस कुरान के प्रत्येक सूरे में खुदा से रहमत की बात की गई है वह धर्म हिंसात्मक हो ही नहीं सकता। प्रत्येक धर्म में कुर्बानी की बात कही गई है, परंतु कुर्बानी का अर्थ ये नहीं कि आप किसी जीव जंतु या पशु पक्षी की हत्या करें। कुर्बानी का अर्थ ये है कि आप अपने से अधिक धन दौलत एवं विद्या गरीबों और जरूरतमंदों को समर्पित यानी कुर्बान करें। जो धर्म हमें दया करना सिखाता है वो कैसे किसी की हत्या करने के समर्पित करे। बुरा भला कहीं किसु न कहिए दिशे ब्रह्मु गुरुमुखी सचू लइए। गुरु नानक जी कहते हैं अगर हम आपस में बंटवारे की दीवार को गिराकर एक दूसरे को देखेंगे तो हमें सबके अंदर परमात्मा ही नजर आएगा, फिर कोई भी हमें बुरा नजर नहीं आएगा। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Christian value coincides that God has created all of us same in His image. As responded, we should respect all. इसका अर्थ ये है कि ईसाई धर्म में हमें ये बताया गया है कि हमें एक समान इज्जत और प्यार देना चाहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निवारक मार्ग। जिस मार्ग पर चलकर हम किसी भी दुख से निवारण पा सकते हैं। किसी भी प्राणी के साथ हिंसा ना करना, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, किसी भी तरीके की नशीले पदार्थ का सेवन ना करने की शिक्षा दी जाती है बौद्ध धर्म में। बौद्ध और जैन ये दोनों धर्म तो हमारे ही देश से निकले हैं जो पूरी दुनिया को यह शिक्षा देते हैं मानवता का, भाईचारा का, शांति का, समानता का। और सिर्फ ये दोनों धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं। तो फिर क्यों हम आपस में टूटना चाहते हैं, बिखरना चाहते हैं, एक तरफा होना चाहते हैं? मारो काटो मारो काटो मारो काटो मारो काटो। 1 दिसंबर 1997 की रात, ये रात बिहारवासी कैसे भूल सकते हैं जब बिहार में सबसे बड़े जातीय नरसंहार को अंजाम दिया गया और इसके ठीक 2 साल बाद एक और जातीय नरसंहार। इन जातीय नरसंहार में करीब 100 से अधिक लोगों को बेरहमी से काट डाला गया। इस जातीय नरसंहार में उस गर्भवती महिला का क्या कसूर था? उस 1 साल की छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था? इसे काट कर अलग कर दिया गया। मारो काटो मारो काटो मारो काटो मारो काटो मारो काटो। हम एक हैं, हम समान हैं, तो फिर असमानता की लड़ाइयाँ क्यों? ये ऊंच नीच की लड़ाइयाँ क्यों? तू छोटा मैं बड़ा की लड़ाइयाँ क्यों? ये सांप्रदायिक दंगे क्यों जो हर महीने हर साल हर सदी हो रहे हैं? चाहे वो 1992 हो या 1998, चाहे वो 2002 हो या 2018, या फिर अभी हाल फिलहाल में 2020 के दंगे हो। ये दंगे क्यों? आखिर इन दंगों की भीड़ चाहती क्या है? क्या ये लड़ाइयाँ हम खुद लड़ना चाहते हैं या हमें कोई लड़वाना चाहता है? क्या इन भीड़ों में शामिल हम खुद होना चाहते हैं या हमें कोई शामिल कर रहा है? सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि सोचना और विचारना बहुत जरूरी है। मारो काटो मारो काटो मारो काटो मारो सारे जो काटो। दंगे होते हैं उनके पीछे कोई देखता है या कोई देखता है लूटे हुए दुकानों को, कोई देखता है जले हुए मकानों को, कोई देखता है दंगों
मनुष्य एक है, हर इंसान एक है। 2 आंख, 1 नाक और 1 मुंह, यहाँ तक कि खून का रंग भी है लाल। तो फिर ये कौन अज्ञानता फैला रहा है जिसके कारण हर एक कोई तलवार उठा लेता है एक दूसरे धर्म को काटने के लिए? मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो। हर साल दंगों में, मॉब लिंचिंग में हजारों मासूमों की जान जाती है, जिनका इन दंगों से कोई लेना देना नहीं होता। वे बेकसूर होते हैं, लेकिन समाज के वे असामाजिक तत्व जो हमें आपस में लड़वाते हैं और हर बार खुद बच जाते हैं कानून से। मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो। शामिल नहीं होंगे, मारे जाए, मारे जाए, मारे जाए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाए, मारे जाए, मारे जाए जाएंगे। कमीज पे जिनके दाग ना होंगे, मारे जाए, मारे जाए, मारे जाए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाए, मारे जाए, मारे जाए जाएंगे। धर्म की ध्वजा चौंकाने नहीं जाएंगे, मारे जाए, मारे जाए, मारे जाए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाए, मारे जाए, मारे जाए जाएंगे। इस समय सबसे बड़ा अपराध है निहत्थे और निरपराधी होना। जो अपराधी नहीं होंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। फलाना भैया जिंदाबाद, 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 फलाना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि मेरा नाम फलाना बाबू है, कि मैं वही प्रत्याशी हूँ जो हर साल आपके विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ा होता हूँ, कि मैं वही प्रत्याशी हूँ जो पढ़ा लिखा हूँ, जिसके पास समाज को देने के लिए दिशा है, एक नई सोच है। जी मैं वही फलाना बाबू हूँ। फलाना भैया जिंदाबाद, 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 फलाना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगातार 4 बार से जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे। आप सब जिताइएगा। हमारा चुनाव चिन्ह जानते हैं ना? हाँ बताइए भैया जी का चुनाव चिन्ह। बता रहे? बाजा छाप। हाँ तो बाजा छाप पे बटन दबाइएगा, नहीं तो आप सबका बाजा बजवा देंगे। बुझ गए ना? तब बोलिए हमारे संगे, अरे बाजा छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाजा। अरे साला भैया जी, हाँ हर तारीख किधर आइए? रुके भैया जी, हम देखते हैं। क्या बोले? अरे तुम कहा क्या? मंगलवार साला। भैया जी को बुलाओ। भैया जी मंगलवार है। भैया जी मंगलवार साला, इसको कल घर जाकर चताए हैं इस बार चुनाव में भैया जी खड़ा हो रहे हैं। तुम अपना नाम हटवा लो। इस साला सुनने नहीं रहा है। नहीं सुन रहा तो सुनवा देगा। सुनवा दीजिए भैया जी। करे साला, तुमको अपना जान नहीं प्यारा करे। भैया जी के सामने खड़ा होगा, भैया जी के सामने साला बंदूक देख रहा है। अच्छा गोली आता, अच्छा गोली तो मेरे खपड़िया में उतार देंगे। लोकतंत्र में हम सबको अधिकार है चुनाव में खड़ा होने का, और इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। एक दिन राजा मरले आसमान में उड़त मैना, बांध घरे ले अइले मैना ना। एक दिन राजा मरले आसमान में उड़त मैना, बांध घरे ले अइले मैना ना। ओकरे पिछले जन्म के करम कैनी हम शिकार के दारम। ओकरे पिछले जन्म के करम कैनी हम शिकार के दारम। राजा कहे कुंवर से, कि राजा कहे कुंवर से, अब तू लेके खेला मैना, देख कितना सुंदर मैना ना। एक दिन राजा मरले आसमान में उड़त मैना, बांध घरे ले अइले मैना ना। ये भेदभाव करना, ये जातिवाद करना, ये ऊंच नीच करना कोई पैदा होते ही नहीं सीख जाता। वो जो कुछ भी सीखता है अपने आसपास के समाज से सीखता है। वो जो कुछ भी घटित होता है हमारे समाज में, उसका गहरा असर पड़ता है हमारे आम जीवन पर।
ये महीन धागों से बुना हुआ एक ऐसा जाल है जो पूरे समाज पर पसरा हुआ है और धीरे धीरे समय के साथ हमारा दिमाग इन जालों में जकड़ता जाता है, जिसके ना हम ऊपर सोच सकते हैं और ना नीचे। बस शून्य के आकार में दौड़ता रहता हमारा विचार। हमारा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर टिका हुआ है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। अगर एक आम आदमी कोर्ट में पिटीशन दायर करने जाता है तो सालों लग जाता है जस्टिस तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर वीआईपी शाम में एफआईआर दर्ज करवाता है तो सुबह उसके लिए अलग अदालत लगती है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इतने अलग अलग व्यवहार क्यों करती है, जबकि संविधान के पहले पन्ने पर लिखे गए प्रस्तावना के अनुसार हम सबको समानता का अधिकार है, हम सबको बराबरी का अधिकार है। फिर क्यों एक आम आदमी, एक हाशिए पर खड़ा आदमी एफआईआर भी दर्ज नहीं करा पाता? हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है इन लोगों को, और कभी कभी तो अपनी जान देकर भी। ये कौन बदलेगा? सरकारें, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या मीडिया? जी नहीं, ये हम बदलेंगे, हम सब मिलकर बदलेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम जिंदा है, और हमें भी विश्वास है कि आप भी जिंदा है। कि हम बदलेंगे, हम सब मिलकर बदलेंगे। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इंकलाब। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इंकलाब। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पे सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पे सवार है। घर बढ़ेंगे ये कदम, बनेगी एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेगा जमीन पर। तू जिंदा है।